हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। रोज़ शाम 5:30 बजे से आपकी यह क्लास होती है। आज का हमारा जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है वो 22वां नंबर होने वाला है। 21 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। आज हमारा 22वां दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े, ठीक है। ओ एम से तीसरा है जो एन के बाईं ओर है। एक वर्ड यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है जो। ये जो लिखा हुआ है ना, ये सेकंड पर्सन के लिए होता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कहीं लिखा हुआ मिले जो, ओ एम से तीसरा है तो ओ जो है एम से तीसरा है। अगर कहीं यहाँ एम बैठा है तो इससे तीसरे स्थान पर है, तो एम पहले स्थान पर, दूसरा तीसरा यहाँ पर कहीं है। यहाँ पे ओ हो, यहाँ पे कोई बैठेगा, ठीक है। एम तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, ये तीसरा स्थान पर है ओ। अब क्या कह रहा है, जो एन के बाईं ओर खड़ा है, तो यहाँ सेकंड पर्सन एम के लिए बात किया जा रहा है, जो एन के बाईं ओर खड़ा है, ठीक है। अगर एन कहीं बनाते हैं, एन कहाँ बनेगा, तो एन यहीं बनेगा, तभी तो एन का बायां ओर खड़ा होगा एम। ये एन है, एन का बायां कौन है, एम है, ठीक है। ये हो गया। पी क्यू के बाईं ओर है जो एन से चौथा है, फिर से जो आ गया, जो पी क्यू के बाईं ओर है जो एन से चौथा है, तो क्यू एन से चौथा, एन से चौथा, तो एन खुद एक है, 2 3 4, यहाँ पे कहीं पे कौन होगा, क्यू होगा, ठीक है। अब पी क्यू के बाईं ओर है तो क्यू रहा ये, तो पी इसका बायां ओर। बस हमारा अरेंजमेंट हो गया, पंक्ति में हमने खड़ा कर दिया। अब कह रहा है दाईं ओर से पी का स्थान कितना है, तो पहला दूसरा तीसरा, अच्छा दाईं ओर से कहा, दाईं ओर से, तो पहला दूसरा, दाईं ओर से कितना है, दूसरा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा। नेक्स्ट देखिए, फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी वे में इसको समझाने का हम आपको कोशिश करते हैं। ये जो आकृति दी गई है इसको पहले बीच से मोड़ना है, ठीक है, बीच से। तो ये जो तीन डॉट है ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे 3 डॉट है ऐसे, इसको जब आप खोलिएगा ऐसे आधा करके मोड़िएगा तो ये तीनों यहाँ आ जाएगा, हाँ या ना, ये ठीक है। ये 3 को यहाँ ऐसे होगा, ये हटा दीजिए, ये नहीं होगा, एक ही तरफ है बाकी सब में, ठीक है। और एक नोटिस कीजिए, ये वाला ऐसे गोल में यहाँ पे एक दिया गया है ऐसे, तो ये जब आप ऐसे खोलिएगा, फिर देखिए ना, यहाँ से कहा गया है, यहाँ से ऐसे 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 ऊपर मोड़िएगा, तो ऊपर मोड़िएगा तो ऊपर भी एक ऐसे आ जाएगा, और इधर मोड़िएगा तो एक इधर भी आ जाएगा और एक इधर भी आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर, 4 हो जाएगा। तो ये दो है, ये नहीं होगा। ये बीच में कहाँ से आ गया, ये बीच में तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देख लीजिए, ये जो 3 इधर था इधर भी होगा, पलटेंगे तो ऊपर भी होगा, और ये जो दोनों था यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक कक्षा की एक बेंच पर कुछ छात्र बैठे। आनंद बाएं ओर से 7वें स्थान पर बैठा है। आनंद बाएं से 7वें है, लेफ्ट से आनंद, लेफ्ट से आनंद कितने स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, ठीक है, 7th। आगे कह रहा है विनय दाएं से 5वें स्थान पर है। विनय दाएं से कितने स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। विनय 5वें स्थान पर है, ठीक है, राइट से। अब क्या कह रहा है, कह रहा है बीच में आनंद और विनय के बीच में 5 छात्र बैठे हैं। कितने बैठे हैं, 5 छात्र। यहाँ इनके बीच में कितने छात्र बैठे हैं, 5, ठीक है। कह रहा है कुल मिलाकर कक्षा में 6 पंक्तियाँ हैं। अच्छा भैया, ये हो गया एक बेंच, ये यहाँ से यहाँ एक बेंच, तो एक बेंच में कितना आदमी बैठा, देखिए एक बेंच में इधर था 7, 7 5 12, 12 5 कितना हो गया, 17। तो एक बेंच में कितना आदमी बैठा है, 17। तो इस तरह का के गो बेंच है, 6 गो, तो 6 गो बेंच में कितना बैठ जाएगा, 17 छक्के 102। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक है। कितना आदमी बैठेगा, 102। आ गया समझ में। नेक्स्ट, पास्कल
पास्कल जो है दाब का इकाई है, तो उसी तरह से हमको बताना है। ऑड वन छाटिए इसमें से, ये नहीं होगा। गति तापमान कोई संबंध नहीं है, पहले लिखा हुआ है समय, उसके बाद लिखा हुआ है सेकंड। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे दाब लिखा है, उसके बाद उसका इकाई दिया गया मापने का कि पास्कल होता है, पहले दाब लिखा है, तो यहाँ पे पहले समय होना चाहिए था, बाद में होना चाहिए था सेकंड, ये भी हटा दीजिए। हेक्टर आयतन में कोई संबंध नहीं, हटा दीजिए। ठीक है, बचा एक ही बचा, जूल और कार्य। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। तो इधर कार्य लिखा है, उसके बाद लिखा है उसका इकाई, तो सही लिखा ही है, जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या करना है, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप सोचिए इसको क्या करना है। देखिए इसमें क्या किया है, ध्यान से समझिए। 19 गुना 4 76 हो जाएगा। हाँ, 19 गुना 9 171 हो जाएगा। उसी तरह से कोई ऐसा संबंध ढूंढना है जो इसका बीच में फॉलो करता है, ऐसा ही कुछ फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन देखिए, 24 और 39 किसी का मल्टीपल नहीं, एक जैसा का। उसी तरह से कोई संबंध ढूंढते हैं, 52 और 115, ये भी 13 का मल्टीपल में तो 115 नहीं आता, 13 चौके 52 हो जाता है। ये 6 चौके 24 हो जाता है, लेकिन 39 नहीं होता है। 62 किसी का ऐसा मल्टीपल नहीं है जो 4 का हो, तो नहीं होगा। 28 63 को चेक कर लेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 28 63 को चेक करते हैं, 7 चौके 7 9, पहले 4 से गुना फिर 9 से गुना, हो गया कि नहीं हो गया? ऑप्शन कम कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट कह रहा है गुना का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ भागा, घटाव का अर्थ गुना, और गुना भागा का अर्थ घटाव है। बनाइए इसका, थोड़ा 10 सेकंड का टाइम लीजिए, करिए। देखिए 6 गुना, गुना के जगह में क्या लिख लेंगे? प्लस 4। घटाव, घटाव के जगह में क्या लिख लेंगे? गुना 5। जोड़, जोड़ के जगह में क्या लिख लेंगे? भागा, भागा, भागा के जगह में क्या लिख लेंगे? घटाव। सॉल्व करते हैं, 6 प्लस 4 गुना 5/2 घटाव 1, तो काटते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 6 प्लस 2 5 10 घटाव 1, 16 में 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका संबंध हमको बताना है। तो ये बहुत ही हल्का सवाल दिए हैं, बहुत ही हल्का है, इसको आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना इस सवाल में देख करके। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 से गुना फिर 2 से गुना, 4 दूनी 8, फिर 8 दूना 16, फिर 7 दूना 14, 14 दूना 28। ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 तिया 18, 3 से गुना करा, सब में 2 2 से गुना करते गया है। ठीक है, अगला करिए, इसको अपने से करिए, 10 सेकंड का टाइम है, करिए। देखिए 10 20 30, 10 20 30, ठीक है। 10 10 घर बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 10 घर फिर 10 घर, 10 फिर 10, 12 22 32, 10 घर फिर 10 घर। उसी तरह से 27 37 47, 10 10 घर बढ़ा है, 10 घर फिर 10 घर। ये वाला आंसर अलग हो जाएगा, क्योंकि भैया 19 के बाद 29 हुआ, लेकिन 29 के बाद 39 होना चाहिए, 39 यानी 39 होना चाहिए था, लेकिन 49 यानी 49 है ना। अगला दर्पण इमेज बताना है, बताया है ना, इस तरह से दिया है ऐसे, तो ये दर्पण कहलाता है, और इस तरह से दिया रहेगा तो ये जल प्रतिबिंब कहलाएगा। तो दर्पण करना, करिए इसको, सोचिए, ऑप्शन छांटने का प्रयास कीजिए।
ऑप्शन छांटने का प्रयास करते हैं हम। सबसे पहला बात कि भैया आर का अगर हम दर्पण प्रतिबिंब करेंगे, आर का हम दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो आर कभी भी ऊपर मतलब उल्टा नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। अरे भैया दर्पण मतलब आर ऐसे हो जाएगा, आर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और आर पहले लिखा था इधर, इधर आके शुरू में हो जाएगा, इधर पहले था तो इधर से पहले हो जाएगा, इधर से पहले, इधर से, तो ये जगह नहीं, ये नहीं होगा। और कोई छांटने को मिलता है, ये भी आर उल्टा पड़ गया, जल प्रतिबिंब दिखा रहा है ये आर, ये भी नहीं होगा। आ रहा समझ में? ठीक है। अब दो को में छाटिए। देखिए भैया ये एन, एन अगर दर्पण इमेज में देखेंगे तो ये एन सीधा है। सीधा क्यों है भैया? इसको तो उल्टा रहना चाहिए, ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक ही का ऑप्शन बच गया, आराम से बता सकते हैं। अगर आप डेली हमारे साथ प्रैक्टिस सेट में जुड़े हैं तो अब आपको पूरा सेट हल्का लगने लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यकीन मानिए आप डेली जुड़िए तो आपका रीजनिंग आपके लिए एकदम हलवा साबित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब मुझको भी बताने में बहुत ही आसानी हो रही है क्योंकि मैं लगातार इतने दिनों से प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ आपके लिए, तो आपका भी कॉन्फिडेंस ऊपर बढ़ गया होगा रीजनिंग में, आप भी तुरंत बना पा रहे होंगे। देखिए इन दोनों में से किसी को बदलना है, तो कह रहा है भागा या घटाव बदल लीजिए, जोड़ या गुना बदल लीजिए, बदल लीजिए। तो पहला वाला करते हैं यदि, तो 5 माइनस और भागा बदलना है। 5 जोड़ 3 गुना 8, घटाव का जगह में लिख देंगे भागा 12, भागा का जगह में लिख देंगे घटाव 4। इसका बराबर 3 आ रहा है कि नहीं, हमको चेक करना है 3 क्या ये सही बैठा है कि नहीं। तो चेक करिए, सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 3 गुना 8 बटा 12 माइनस 4, भागा मतलब बटा हो जाता है। काटते हैं, ऊपर हो जाएगा 8 या 24, 12 से भागा करेंगे 2 बार में। अब देखिए 5 2 7, 7 में 4 घटेगा, कितना आ जाएगा 3। तो कहने का मतलब पहला ही ऑप्शन सही निकल गया। हम बोलते हैं हमेशा कि पीछे से चेक करना चाहिए, ज़्यादा चांस रहता है पीछे देने का, लेकिन कभी कभी आगे भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पीछे ही आंसर दे। ठीक है, नेक्स्ट करिए, इसका बहुत ही ईजी है, करिए। देखिए क्या हुआ है इसमें, बीट लिखा हुआ है, बीट, तो बी का उल्टा क्या होता है? बीट लिखा हुआ है, वाई, भी, ए का उल्टा जेड, टी का उल्टा जी, सबका प्लेस वैल्यू लिखा है। वाई का कितना होता है 25, भी का कितना होता है 22, जेड का कितना होता है, जेड का होता है 26, और जी ई एफ जी 7 होता है। वही लिखा गया, ये यहाँ पे यही लिखा गया और कुछ नहीं करा है। तो उसी तरह से हमको बर्स्ट का लिखना है। ऑप्शन हम छाट सकते हैं, हम आपको तरीका सिखा रहे हैं। बी वाई वाला ऑप्शन होना चाहिए, यानी 25, सब में 25 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू, टी यू, यू का कितना होना चाहिए था, यू का उल्टा पूछा है, तो यू का उल्टा एफ होता है। यू का उल्टा क्या होता है, बी का 25 हो जाएगा। यू का उल्टा क्या होता है, एफ होता है। एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। आगे हमको चेक करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, हम अपना टाइम बचा लेंगे। तो हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा, 25 के बाद क्या आ जाएगा, तुरंत 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यू का उल्टा क्या होता है, एफ, और एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करिए, 10 सेकेंड का टाइमर है, करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, कुछ नहीं किया है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखने का कोशिश करते हैं तो क्या किया है, देखिए ये जो त्रिभुज था ना, त्रिभुज, इसको यहाँ से फर्स्ट घर से सेकंड घर कर दिया गया। ठीक है, ये जो था गोला, इसको नीचे कर दिया, सेकंड से थर्ड कर दिया है, और ये जो स्क्वायर था थर्ड, उसको कर दिया फर्स्ट में। आ रहा समझ में? कैसे बनाएंगे भैया, ये जो वाला था, ये वाला गोल वाला, पहला बात है हम एक डब्बा बना लेते हैं भैया, यहाँ बैठेगा, सेकंड में आ जाएगा गोला, त्रिभुज चला जाएगा यहाँ, और चतुर्भुज आ जाएगा नीचे। अब रहा बात भैया क्या बात है, तो गोला रंगा हुआ था, गोला क्या रंगा हुआ था, क्या रंगा होता गोला, जो दो गो ऊपर था, तीसरा वाला हमेशा रंगा होता था, तीसरा वाला। तो हमारा भी जो तीसरा वाला है वो क्या होना चाहिए, रंगा होना चाहिए। तो ऑप्शन में अब झांक लेंगे हम लोग, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो त्रिभुज, गोल और जो स्क्वायर है वो रंगा होना चाहिए। त्रिभुज, गोल और स्क्वायर जो है रंगा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है, तरीका बताएं हैं, देखिए
तो यहाँ पे त्रिभुज, अगर अगर इस त्रिभुज को हम ध्यान से देखेंगे, ऐसे सीधा करके देखने का कोशिश करेंगे, ऐसे यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, ऐसे ऐसे लाइन रहता है। इसको बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगा। ऐसे दिया हुआ, यही तो दिया हुआ यहाँ, देखिए इसमें दिखा दें, देखिए दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, 1 2 3 लाइन खींचा गया। गिनिए, जब भी ऐसे ऐसे रहेगा, हम आपको सिखाएं गिनना। शॉर्ट्स अगर आप नहीं देखे तो शॉर्ट्स में जाके देख लीजिए, त्रिभुज गिनना सिखाएं। तो 1 2 3 4, सबको जोड़ दीजिए भैया। 4 3 7 2 9 10, यहाँ से निकलेंगे 10। ठीक है भैया, 10 हो गया। और दिखाइए, तो देखिए यहाँ से 1 2, यहाँ ये 1 1 2 और ये बड़ा वाला 3, यहाँ से और कितना निकलेंगे 3, तो 10 और 3 कितना हो गया 13। अभी तक 13 हुआ है। और दिखाइए भैया, और दिखाते हैं, और देखिए 13, ये देखिए 13 आपका, ये देखिए यहाँ तक 14 14 हुआ। फिर यहाँ से देखिए ये वाला, यहाँ से देखिए 15 हुआ। ठीक है, और दिखाते हैं, ये देखिए 16, ये देखिए 17 हुआ। ठीक है, और दिखाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 17 तक पहुँचे ना, 17 तक पहुँचे, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ देखिए 14 आंसर होगा नहीं, 11 आंसर होगा नहीं, 16 आंसर होगा नहीं, 17 होगा। 17 हुआ ना भैया अभी तक। और दिखा दें, और दिखा देते हैं, और दिखा देते हैं, बस कुछ और 2 4 दिखा देते हैं। 17, ये देखिए 18, ये देखिए 19, है ना? इसी तरह से गिन लेंगे तो 22 या 22 से अधिक हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन, अब हमको ज़्यादा आगे दिखाने का दरकार नहीं है। अगर हम इतना तक पहुंच गए तो हमारा जो बना रहे थे सही, हम आगे भी इसी तरह से गिन सकते हैं। और भी इसमें छुपा हुआ त्रिभुज, आप इसको ईजिली गिन सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बताना चाहते हैं? आगे बढ़ जाएं आप। ठीक है, देखिए देखिए कितने गत्ते डिब्बे सफ़ेद नहीं है, कितने गत्ते के डिब्बे सफ़ेद नहीं है। ठीक है, डिब्बा है, सफ़ेद है, ये गत्ता है, कह रहा है सफ़ेद नहीं है। भैया नहीं है, सफ़ेद नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये नहीं होना चाहिए, मतलब रेक्टेंगल को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, इतना बात समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए कितने गत्ते के डिब्बे सफ़ेद नहीं है, गत्ते के डिब्बे, ये गत्ता त्रिभुज भी होना चाहिए, सर्कल भी होना चाहिए, त्रिभुज और सर्कल दोनों। देखिए ध्यान से, त्रिभुज, नीचे भी त्रिभुज है, कोई बात नहीं, लेकिन हम वृत्त का ऊपर ही देख लेते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ। ये रहा, क्या रहा आपका गत्ता, ये रहा आपका डिब्बा। देखिए आयत से बाहर होना चाहिए, आयत से बाहर, किससे बाहर होना चाहिए? आयत से बाहर, इसका बाहर होना चाहिए, बाहर, खत्म। कितना है, कौन ऐसा जगह है जहाँ दोनों मिल रहा है? 6, कितना है? 6। तो कितने गत्ते डिब्बे सफ़ेद नहीं है? 6 गत्ते के डिब्बे ऐसे हैं जो सफ़ेद नहीं है, बस। नेक्स्ट, ये ओपन डाइस है, तो ये ओपन डाइस है, तो इसमें डायग्राम आपको पता है कौन किसके ऑपोजिट होना चाहिए, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ये जो स्टार है, ये जो स्टार है, इसके ऑपोजिट क्या है? हैशटैग। ये जो क्रॉस है, इसके ऑपोजिट ये ऐसा स्क्वायर, ये मतलब ऐसा प्लस का है स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर। और एक ऐसा है, ये आकृति है, इसके ऑपोजिट क्या है? ऐसे 5 बिंदु है। अब बनाते भैया, ये एक दूसरे का मैंने ऑपोजिट बता दिया, अब कर लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्या पूछता है आपको? देखिए कह रहा है नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जो ऑपोजिट हो गया वो कभी भी एक साथ नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे ऑपोजिट क्या है, ये स्टार और हैशटैग कभी भी साथ नहीं रह सकते। देखिए स्टार और ऑपोजिट विपरीत है, यानी दुश्मन है एक दूसरे के। क्या है? दुश्मन है। जो आपका स्टार और हैशटैग हो गया वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो कभी साथ में नहीं रह सकते। तो एक ही तो ऑप्शन बच गया, पहले ही मिल गया। बाकी सब बनाया जा सकता है, सब बनाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि स्टार और हैशटैग एक साथ नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों दुश्मन है। आगे समझ में, बस आगे देखने का ज़रूरत नहीं है। इसको अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार सजाना है।
तो क्रम से रखना, रखिए कैसे रहेगा देख लीजिए एक बार, 10 सेकेंड का टाइम करिए। देखिए ऑप्शन को देखिए, 5 1 3, ये तीनों में से कोई होगा, ठीक है भैया। 4 4 4 सब तक लिखा हुआ है, एक में एम है बाकी सब में जी है। पहले जी आएगा, ये तो कंफर्म हो गया था, 5 वाला ऑप्शन हटा दीजिए, ये नहीं होगा भैया, हटाइए इसको। 1 या 3 होगा, 1 या 3 में देखिए ऑप्शन में, देखिए ना ऑप्शन आपका, देखिए ना, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो 1 3 में देखिए ना क्या होगा पहले। तो FORGE है, FORGO है, तो पहले ई आता है तब ना ओ आता है, पहले क्या आता है ई आता है, उसके बाद क्या आता है ओ आता है। तो 1 नंबर पहले होगा, ये 3 नंबर वाला हटा दीजिए। अब बढ़िया है, 1 1 बराबर है। अब देखिए या तो 4 ऑप्शन होगा या तो 2 ऑप्शन होगा, 4 और 2 को तुलना करते हैं, 4 और 2, ये रहा 4, 4 गिव है, तो 4GG बराबर है, एक जगह ई है एक जगह आई है, तो पहले क्या आता है ई आता है, पहले क्या आता है ई आता है, तो 2 नंबर होगा, पहले कितना नंबर होगा 2, ये 4 भी कट जाएगा, तो एक ही को ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 4। बस करने का यही तरीका है, सिंपल सा ऑप्शन छाटिए, आराम से बन जाएगा। इसको करिए आप, 10 सेकेंड का टाइम करिए। देखिए इसमें क्या किया गया है, देखिए 4 गुना 7 बटा 2 कितना आ जाएगा 14, 10 गुना 3 बटा 3 कितना आ जाएगा 10, 30 में 3 से भागा करेंगे 10। आगे देखिए, तो उसी तरह से 11 यहाँ इक्यासी से गुना करेंगे, नीचे तो 4 रहेगा, 81 गुना करेंगे कि 22 हो जाए, तो यहाँ 8 बिठा देंगे, तो 8 से काट देंगे, 11 दूना कितना आ जाएगा 22। तो कितना बैठाना पड़ा था हमको 8, कितना बैठाना पड़ा था 8, तो यहाँ पे कितना ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, यहाँ 8 बिठा देंगे तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इन दोनों को, इन सब को सजाइए और ऐसा सजाइए कि शाब्दिक मतलब जो अर्थ बने उसका एक सार्थक शब्द निकले, जो इसका जो अर्थ आता है, ठीक है। बनाइए, 10 सेकेंड का टाइम है, इसको करिए। देखिए दिख गया है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए अगर हम पहले लिखे SP, ठीक है, तो अच्छा 5 7 पहले लिखा हुआ था, 5 7, तो PI और 4A ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा हम SPI, हाँ हाँ ठीक ठीक, SPIN, उसके बाद 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा A, फिर CH। हाँ इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या होता है पालक, स्पेनिश, इसका मीनिंग क्या होता है पालक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये 3 नंबर हो जाएगा, बाकी सबसे नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो स्पेनिश मतलब क्या होता है, इसका पालक होता है, तो सिंपल से जब अर्थ बन ही गया तो और सब चेक करने का दरकार नहीं है। नेक्स्ट करिए, इसको बहुत ही हल्का इजी लग रहा है, देखिए CDEFG 3 घर के बाद, ठीक है, HIJK 3 घर के बाद, K देखिए यहाँ पे CLG GPK KTO और OXS, करिए CDEF 3 घर के बाद, 3 घर के बाद, 3 घर के बाद आ रहा है जी, यहाँ भी देखिए 3 घर के बाद, 3 घर के बाद, 3 घर के बाद, KLMNO, ये भी सारे लोग कितने घर के बाद आ रहे 3, तो जो भी आएगा OPQRS, पहला S आएगा, ठीक है, X UVWX, X आएगा है, अच्छा सॉरी X दिया हुआ है X, तो YZA, तो अगला क्या आना चाहिए B, और S है तो TUVW, 3 3 घर के बाद अगर देख रहे हैं तो SBW आ रहा है, क्या आ रहा है SBW, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन,
फादर को ऐसे लिखा गया है, कपल को ऐसे लिखे तो रिमेन क्या होगा? फादर कुछ नहीं किया है, उल्टा से लिख दिया, उल्टा से REHTAF। इसी तरह से कपल को भी लिख दिया जा सकता है। हमसे पूछा है रिमेन का, रिमेन REMAIN, तो इसको भी हम लोग उल्टा करके लिख देंगे NIAMER, बस ख़त्म। NIAMER, बस। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर NIAMER, हाँ, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन आज भी करा दिए हम लोग। डेली का प्रैक्टिस सेशन होता है आपका 5:30 बजे से, तो जुड़ना मत भूलिए रीजनिंग का, और सुबह 9 बजे आपका मैथ का होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।